गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 99वां सर्ग। श्री राम और रावण का युद्ध। महाबली वीर पुरीपाक्ष तो मारा गया था, महोदय और महापार्श भी काल के गाल में डाल दिए गए। यह देखकर महासमर के भीतर रावण के हृदय में महान क्रोध का आवेश हुआ। उसने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी और इस प्रकार कहा, सूत मेरे मंत्री माना गए, लंकापुरी पर चारों ओर से घेरा डाला गया। इसके लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा। आज राम और लक्ष्मण को वध करके ही मैं अपने इस दुख को दूर करूंगा। रणभूमि में उस राम रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकूंगा जो सीता रूपी फूल को फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जाम्बवान, कुमुद, नल, दिविंद, मैद, अंगद, गंधमादन, हनुमान, सुषण आदि समस्त वानरी उत्पत्ति जिसके शाखा पर शाखा हैं। ऐसा कहकर महान अतिरथ वीर रावण अपने रथों के गड़गड़ाहट से दसों दिशाओं को गुंजाता हुआ बड़ी तेजी के साथ से रघुनाथ जी की ओर बढ़ा। रथ की आवाज़ से नदी, पर्वत और जंगलों से वहाँ की सारी भूमि गूंज उठी, धरती डोलने लगी और जहाँ के सारे पशु पक्षी भय से थर्रा उठे। उसी समय रावण ने तामस नाम और अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट करके समस्त बानरों को भस्म करना आरंभ किया और सब और उसकी लाशें गिरने लगे। उसके पांव उखड़ गए, इधर उधर भागने लगे, उसके रणभूमि में धूल उड़ने लगे। वह तामस अस्त्र साक्षात ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, इसलिए बानर योद्धा उसके वेग को सहन न कर सके। रावण के उत्तम बाणों से आहत होकर बानर की सैकड़ों सेनाएं तितर बितर हो गई। यह देखकर भगवान श्री राम युद्ध के लिए उद्यत होकर सुस्थिर भाव से खड़े हो गए। उन्होंने बानर सेना को खदेड़कर रावण श्री रावण को देखा। किसी तरह पराजित न होने वाले श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे इंद्र अपने छोटे भाई भगवान विष्णु उपेंद्र के साथ खड़े रहते हैं। वह अपने विशाल धनुष को उठाकर आकाश में रेखा खींचते से प्रतीत होते थे। उनका नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः समर्थ हैं। तदंतर लक्ष्मण सहित खड़े हुए महातेजस्वी महाबली श्री राम ने रणभूमि में बानरों को भागते हुए लक्ष्मण को आते देखकर मन में बड़े हर्ष का अनुभव किया। धनुष के मध्य भाग को दृढ़ता के साथ पकड़ा और उन्होंने अपने महान वेगशाली महान हाथ को प्रकट करने वाले धनुष को इस तरह खींचना और टंकार करना आरंभ किया मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। रावण के बाण समूह तथा श्री रामचंद्र जी के धनुष के टंकार से जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ, उससे आतंकित होकर सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गए। उन दोनों राजकुमारों के बाणों के मार्ग में रावण चंद्रमा और सूर्य के समीप स्थित राहु के भांति शोभा पाने लगा। लक्ष्मण अपने पहने बाणों के द्वारा रावण के साथ पहले स्वयं ही युद्ध करना चाहते थे, इसलिए धनुष तान कर वो अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। धनुर्धर लक्ष्मण के धनुष से छूटते हुए उस बाणों को महातेजस्वी रावण ने आपके सैकड़ों द्वारा आकाश में ही काट गिराया। वह अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ लक्ष्मण के एक बाण को एक बाण से, तीन बाण को तीन बाण से और 10 बाण को उतने ही बाणों से काट डालता। समर भूमि में रावण सुमित्रा कुमार को लांघकर रणभूमि में दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम के पास जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी के निकट जाकर क्रोध से लाल आंखें किए राक्षस राज रावण उनके ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। रावण के धनुषों से गिरते हुए उन बाण धाराओं पर दृष्टिपात करके श्री राम ने बड़े अतौली के साथ शीघ्र ही कई भल्ल हाथ में लिए। रघुकुल भूषण श्री राम ने रावण के विषधर सर्वों के समान महाभयंकर और दीप्तिमान बाण समूह को उन तीखे भल्लों से काट डाला। फिर श्री राम ने रावण ने श्री राम को अपने लक्ष्य बनाया। दोनों शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे के भांति पहने बाणों का वर्षा करने लगे और दोनों चिर काल तक विचित्र दाएं बाएं पैते से विचरते रहे। बाण के बेग से एक दूसरे को घायल करते हुए वे दोनों भी पराजित नहीं होते। एक के साथ झूठते सैनिकों की वर्षा करते हुए श्री राम और रावण जमराज और अंत तक भयंकर जान पड़ते थे। जैसे युद्ध में संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे थे, जैसे वर्षा ऋतु में विद्युत समूह में व्याप्त मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाता, उसी प्रकार उस समय नाना प्रकार के बाणों से ढक गया था। गिद्धों के पंख से सुंदर पुरों से सुशोभित और तेज धार वाले महान वेगशाली बाणों के अनवरत वर्षा से आकाश ऐसा जान पड़ता मानो उसमें बहुत से झरोखे लगे। दो दो बड़े बड़े मेघों के भांति उठकर श्री राम और रावण ने सूर्य के अस्त और उदित होने पर बाणों को गहर अंधकार से आकाश को ढक रखा था। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे, अतः वृत्तासुर और इंद्र के भांति उन दोनों ने ऐसा महान युद्ध होने लगा जो दुर्लभ और चिंतनीय है। दोनों ही महान धनुधर, दोनों ही युद्ध की कला में निपुण थे, दोनों अस्त्रवस्थाओं में श्रेष्ठ थे, अतः दोनों ही बड़े उत्साह से रणभूमि विचरने लगे। वे जिस जिस मार्ग से जाते ठीक उसी उसी बाणों की लहर से उठने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वायु के थप्पड़े खाकर दो समुद्रों के जल में उताल तरंगे उठती। तदंतर जिनके हाथ बाण छोड़ने में लगे हुए थे, समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण ने श्री रामचंद्र जी के ललाट में नराचों की माला से पहना दी। भयंकर धनुष से छूटी हुए नील कमल दल के समान श्याम कांति से प्रकाशित हुई उस नराच माला को श्री रामचंद्र जी ने अपने सिर पर धारण किया, किंतु व्यतीत नहीं हुआ।
तदंतर क्रोध में भरे हुए श्री राम ने पुनः बहुत से बाण लेकर मंत्र जप करके रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। फिर उन महातेजस्वी महापराक्रमी अविच्छिन्न रूप से बाण वर्षा करके श्री रघुवीर ने धनुष को कान तक खींचकर सभी बाण राक्षस राज रावण पर छोड़ दिया। वे बाण राक्षस राज रावण के महाबेग के समान काले रंग के अभेद कवच पर गिरे थे, इसलिए उस समय उसे व्यथित न कर सके। संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री राम ने पुनः रथ पर बैठकर राक्षस राज रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। श्री राम के उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करके फुफकाते हुए 5 सिरों वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। श्री राम रघुनाथ जी के अस्त्रों का निवारण करके क्रोध में मूर्छित हुआ रावण ने आसुर नाम का दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। उनके सिंह बाघ बाघ कंक चक्रवात गिद्ध बाज विषियार भेड़िए गधे सोए कुत्ते मुर्ग मगर और जहरीले सांपों के समान मुख वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। वे बाण मुँह फैलाए जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्पों के समान जान पड़ते हैं। फुफकारते हुए सर के भांति कुपित हुए महातेज से रावण ने इनका तथा अन्य प्रकार के तीखे बाणों का भी श्री राम के ऊपर प्रयोग किया। उस अस्त्रास्त्र से आवित होकर अग्नितुल्य तेजस्वी महान उत्साही रघुकुल तिलक से राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उनके द्वारा अग्नि सूर्य चंद्र अरुचंद धूमकेतु ग्रह नक्षत्र उनका तथा बिजली के प्रभा के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत होकर रावण के भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए, तथापि उसके द्वारा सहस्रों बानर मारे गए। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने असुरास्त्र को नष्ट किया। यह देखकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीवादी सभी वीर श्री राम को चारों ओर से घेर कर हर्षनाद किया। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम रावण के हाथ से छूटे हुए उस असुरास्त्र का बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए। अब बानर एक प्रति आनंदमग्न होकर उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम में जुर्ण कांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ।